हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का द डैलस वर्ल्ड एक्वेरियम में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज के इस सेकंड सेशन में हम आपको मछलियों के अनेकों प्रजातियों से मिलाएंगे, साथ ही साथ यहां उपलब्ध पेंगुइन से भी आपको मिलाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ पर हम आपको पेंगुइन से मिलाएंगे और कुछ फिशेस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। आज की शुरुआत अमेज़न में पाए जाने वाले इस ब्लू कलर के पॉइजनस फ्रॉग से करते हैं। वाकई में ये बड़ा छोटी सी फ्रॉग है, इसको हमने जूम किया हुआ है और ये फुल जूम पर इतनी छोटी दिख रही है। इसके बाद ये वुड टर्टल आप देखेंगे, इसका नाम है वुड टर्टल, क्योंकि इसके स्कल में वुड जैसे निशान दिखेंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पर डॉग हेडेड फिश भी हम आपको दिखाएंगे, जो इसी पॉन्ड में तैरती हुई दिख जाएगी। और कुछ मछलियों की वैरायटियां हैं जो आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। रेड टेल्ड फॉर्क स्नॉटेड फिश अभी आप देख रहे हैं, जिसकी पूंछ लाल रंग की है और इनके मुंह की तरफ कांटे निकले रहते हैं। तो ये दोनों की दोनों मछलियां अभी जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है रेड टेल्ड फॉर्क स्नॉटेड फिश। वुड टर्टल और डॉग हेडेड फिश के साथ अब आइए आपको लिए चलते हैं और आपको जेली फिश से मिलाते हैं। ये देखिए जेली फिश, वाकई में क्या रंग बदल रही है, और रंग बदलने के साथ ही साथ इनके स्कल और इनके रोएं और इनके चार ये गोल गोल राउंडेड शेप आंखें कह सकते हैं यार, क्या हैं। और कितने सुंदर सुंदर जीव समुद्र के अंदर भी हमारे लिए बनाए हैं और हम सभी आपको दिखा पा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर जेलीफिश है, जिसकी अटखेलियां देख देख कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं लाइट
आई फिश के साथ। ये देखिए जो लाइट चमक रही है, ये एक काले रंग की मछली है जो अभी आगे चल के हम दिखा देंगे इसको ब्लू लाइट में रखा गया है इसलिए ताकि इसकी आंखें चमकती हुई हम लोगों को नजर आ जाए। जल के अंदर जुगनू जैसी ये लाइट देखना, और यदि कोई न बताए तो समझ में नहीं आएगा कि ये काले रंग के मछली की आंख है। और चलिए इससे आगे चल के हम आपको वही मछली दिखाते हैं लाइट में, वहां पर इसकी आंखें चमकती हुई नहीं दिखेंगी। ये देखिए यही मछली की आंख थी जो चमक रही थी। और इस तरह से आगे ये नई बीथिका आ गई। मछली वही है ये, इसी की आंख हम लोगों को चमकती हुई नजर आ रही थी। अगली बीथिका सी हॉर्स की है। अब आप सी हॉर्स को अपने नज़रों के सामने देखिए। क्योंकि ये थोड़ा छोटी फिश है इसलिए हमने जूम करके इसको रखा हुआ है। और आपको अनेकों तरह के यहाँ पर कोरल भी दिखेंगे। समुद्र के अंदर जो स्कूबा डाइव हम करते हैं तो उस डाइव के अंदर जो कोरल लोग दिखाते हैं वही कोरल डायरेक्ट हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ये सारे कोरल्स हैं। और कोरल के साथ साथ ये जो रंगीन मछली है इसका नाम है क्लेरियन एंगलफिश। तो इस तरह से ये क्लेरियल एंगलफिश आपके सामने है। और ये सारे के सारे कोरल हैं। कोरल भी एक तरह का जीव होता है जो समुद्र के अंदर डेवलप होता है, और जब जल नहीं मिलेगा उसे तो वो डेड हो जाता है। अलग अलग पॉन्ड्स के अंदर अनेकों कलर की मछलियाँ देखना भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए समथिंग डिफरेंट, इसका नाम है गिनिया फिश। ये बिल्कुल पतले शेप में है और थोड़ी सी चौड़ी, और साथ ही साथ कोरल। कोरल की इतनी सारी वैरायटीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। स्कूबा ड्राइव 60 के बाद अलाउ नहीं होता है, और ऐसे लोगों के लिए ये एक्वेरियम में कोरल देखना श्रेयस्कर होता है। मेरा अपना यही मानना है। और हम आपको अनेकों तरह के फिशेस के साथ इन कोरल्स को भी दिखा पा रहे हैं। वाकई में द डैलस वर्ल्ड एक्वेरियम वर्ल्ड लेवल का एक नंबर 1 कहने लायक एक्वेरियम है। हो सकता है इससे बेहतर भी एक्वेरियम कहीं हो, और यदि ऐसा है तो हमें जरूर बताइएगा। हम वहां तक
जाने का प्रयास करेंगे और अभी आप कोरल के अनेकों वैरायटी से सुपरिचित होते रहिए। इस समय आप जो देख पा रहे हैं ये ऑक्टोपस की एक वैरायटी है और आप ऑक्टोपस के हार्ट को पंप करते हुए देखिए। ये बीच में जो है ये ऑक्टोपस का हार्ट है और हार्ट का भी बीट आपको देखने को मिल रहा है और इसके जो पैर हैं वो भी वाइट स्पॉटेड दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोरल की वैरायटी आप हर बीथिका में देख पा रहे होंगे। ये देखिए एक से बढ़ के एक कोरल की वैरायटी। ऐसी ऐसी मछलियां सी के अंदर देखने को मिलती हैं और ये फिर कोरल आपके सामने है और कोरल के ऊपर अटखेलियां करती ये रंगीन मछलियां। इस तरह से देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी एक्वेरियम फिश को डिकोड कर रही है। अभी जो आप देखने जा रहे हैं इस मछली का नाम है साउदर्न स्टिंग रे फिश। इसके स्टिंग में रेज हैं और ये जो मछली है ये एकदम स्टैचू की तरह दिखती है। और अब आप पेंगुइन से मुखातिब होइए। अभी जो आप ये टॉर्टोइस देख रहे हैं इसका नाम है रेडिएटेड टॉर्टोइस और इसके स्कल के ऊपर पीले रंग की धारियां आपको देखने को मिलेंगी। और ये पूरी की पूरी ये बीथिका जंगल के अंदर ही है। और इसके बाद अब हम फिर आपको लिए चलते हैं फिशेस की बीथिका की ओर। और ये देखिए ब्लाइंड कैप फिश। ये मछली देख नहीं सकती और एक
स्थिर भाव से आपको देखने को मिलेगी। तो इसका नाम है ब्लाइंड कैप फिश। आपके सामने आउल अर्थात उल्लू आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है और लक्ष्मी जी की सवारी ये उल्लू ये भी है। अब आइए आपको लायन फिश से मिलाते हैं। और इस पॉन्ड में आपको लायन फिश देखने को मिलेंगी। ब्लू लाइट के साथ आप इस लायन फिश से परिचित होइए। इस समय हम सभी टनल के अंदर हैं और यहाँ पर लार्ज टूथ साफ फिश हमें देखने को मिल रही है। ये फिश को आप देखिए, इसके आगे के जो टीथ हैं काफी लंबे होते हैं, जिससे ये अपने शत्रुओं का शिकार करती हैं। और यहीं पर बैठकर कुछ लोग रेस्ट करते हैं और कुछ लोग अपने साथ लाए हुए कुछ आइटम्स को एज ए ब्रेकफास्ट लेते हैं, पानी पीते हैं। और ये एक तरह से ये टनल कम रेस्ट एरिया है। और आप यहाँ पे लार्ज टूथ सॉफिश को देखते जाइए और उसके साथ ही साथ कुछ और भी यहाँ पे फिशेज आपको देखने को मिलेंगी। हम सभी के घरों में जहाँ पूजा स्थल होता है वहाँ शंख रखा हुआ जरूर मिलेगा। और पूजा में शंख ध्वनि की बहुत बड़ी महत्व है हमारे यहाँ। तो इस महत्व का ये सी का एक रेयर एनिमल है। अभी आपने जो देखा ये है शंख।
इस बीथिका में आप स्पिनी लिजर्ड देख रहे हैं। अभी हम इसको जूम करते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। इस लकड़ी के ऊपर ये बैठा हुआ है और ये है स्पिनी लिजर्ड्स। ये अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। इस बीथिका में आप पर्डेलांस वाइपर देख रहे हैं जो एक अजगर प्रजाति है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक तरह से ये देखिए, ये भी एक प्रजाति है और ये सामने उल्लू। अभी आप इस बीथिका में ओरिनोको क्रोकोडाइल देख पा रहे होंगे। ये भी एक बहुत रेयर प्रजाति है क्रोकोडाइल की, जो अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। अब आइए अगली बीथिका की ओर आपको लिए चलते हैं। जंगलों का माहौल आपके बीच में है और ये है गुयाना क्रेस्टेड ईगल। इस ईगल के बाद अब आपको आइए दिखाते हैं, ये कैट प्रजाति का है और इसका नाम है ओसिलॉट। ये रेड कलर में फ्लैमिंगो, और यहाँ पर पर्यटकों का उत्साह देखते बन रहा है। और इन फ्लैमिंगो के बीच हम सभी ने भी फोटोग्राफी खूब किया है। और इसी के ठीक बगल में वही लार्ज टूथ फिश की बीथिका ऊपर से हमें दिख रही है और इसमें हम वही फिश को ऊपर से देख पा रहे हैं, वहाँ नीचे से देख रहे थे। अभी आप इस जोड़े में ब्राउन पेलिकन पक्षी देख पा रहे होंगे। ये भी एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है। और आइए अब फिर से हम आपको फ्लेमिंगो के बीच लिए चलते हैं। और इस प्रकार वाकई में हम लोगों ने 3.5 घंटे द डलस बर्ड एक्वेरियम में बिताया है। और आइए इसके अंतिम बीथिका की ओर आपको लिए चलते हैं। लोगों के मन के उद्गार जानने का प्रयास करते हैं। ये वर्ल्ड एक्वेरियम कैसा लगा आपको? हेलो, मेरा नाम कृतिका है और मैं यहाँ एक्वेरियम घूमने आई हूँ। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ। हर तरह के एनिमल्स, स्नेक्स, कमेलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेमिंगोज भी हैं। बहुत तरीके के वाइट क्रोकोडाइल्स भी दिखे हमें। और यहाँ पे नीचे केव है पानी का, जिसमें नीचे लोग बैठ के देख सकते हैं कितने तरीके के फिशेस हैं। और पेंगुइन्स भी हैं। बहुत तरीके के एनिमल्स हैं। आप आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए। ओके, थैंक यू।
अब इस वर्ल्ड एक्वेरियम का ये अंतिम बीथिका है और यहाँ पर एक पक्षी है, ये सामने जो बैठा हुआ है, इसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था और हमें कोई जानकारी भी नहीं मिली। यदि आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अब हम सभी यहाँ से विदा होने का प्रयास करते हैं। हेलो गाइस, वाकई में द डेलस वर्ल्ड एक्वेरियम का ये एंड पॉइंट है और यहाँ फ्लेमिंगो और ब्राउन पेलिकन साथ ही शार्क तीनों का एक मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिल रहा है लास्ट में। और ये वर्थ प्लेस है डेलस का। यदि आप डेलस की टूर पर हैं तो वन टाइम विजिट तो बनता ही है। और इसके विजिट में हम लोग लगभग 11:15 पे आए थे और इस समय 2 बज रहे हैं। लगभग 3.25 घंटे हमने यहाँ पे किया और ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय हमें और देना चाहिए। तो वाकई में डेलस का एक मार्वलस प्लेस है और यहाँ आना ही चाहिए। चलिए किसी और प्लेस पे चल के फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। द डेलस वर्ल्ड एक्वेरियम का कुछ पल जो अलग अलग वीथिकाओं पर हम लोगों ने बिताए हैं और वहाँ पे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिए हैं जो इस प्रकार है। और इन एनिमल्स को देखिए जो अमेज़न के जंगलों से रेयर एनिमल यहाँ पर हम लोगों के दर्शनार्थ रखे हुए हैं। ये सब के सब वाकई में बहुत ही दुर्लभ एनिमल हैं और एक ही प्लेस पर 3 फ्लोर में जंगल जैसा माहौल और मैन मेड वाटरफॉल और तमाम इन बीथिकाओं को देखने के बाद लगा कि वाकई में ये वर्थ प्लेस है, यहाँ आना ही चाहिए। तो चलिए किसी और प्लेस पे चल के फिर आपको ज्वाइन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।